देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा एंगल, किसी भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आपको लास्ट क्लास में भी कुछ स्टेप्स बताए थे और उससे पहले आपको सिखाया गया था कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं 90 प्लस के फॉर्मूले, 90 माइनस के फॉर्मूले, कैसे हम यूज़ करेंगे 180 प्लस थीटा और माइनस थीटा के फॉर्मूले, और आपको बताया गया था 270 प्लस माइनस के भी फॉर्मूले। मेरा सजेशन ये था कि आप 90 वालों को, जी ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं बट कोई बात नहीं, आज आपको और भी बताना है कुछ। मैंने आपको सजेशन दिया था कि हम 90 और 270 को अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे? क्योंकि इनमें क्या होता है, हमें चेंज का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम लोगों की चॉइस होगी 180 प्लस माइनस को यूज़ करने की और जस्ट माइनस थीटा को यूज़ करने की। ये माइनस थीटा का क्या चक्कर है, इसे भी पहले एक बार क्लियर कर देते हैं आपको। तो आप देखिए, आपके सामने हम लिखते हैं साइन माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स टेन माइनस एक्स कॉट माइनस एक्स सेक माइनस एक्स और कोसेक माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, अब ये देखो कि आप सबको याद रखना है बहुत अच्छे से, बिल्कुल भूलेगा नहीं कोई, ना आज ना आगे। होता क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना कॉस और सेक, तो इन दोनों में अगर माइनस हो, बिल्कुल यू देखिए, इन दोनों में अगर माइनस हो तो इनमें माइनस खत्म हो जाता है और ये जस्ट कॉस एक्स के ही इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से आपके पास में जस्ट सेक एक्स आ जाएगा। हाँ, बाकियों में क्या होता है, जो माइनस है अगर इनके साथ माइनस है तो वो माइनस आपका बाहर आ जाएगा। आप सभी इन फॉर्मूलों को अपने पास लिख कर रखें। मैं आप लोगों को ग्रुप में एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला शीट भी शेयर कर दूंगा आजकल जब भी मुझे समय मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में माइनस के फॉर्मूले हैं। बाकी 180 प्लस माइनस में आपको सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि प्लस लगेगा या माइनस, और उसके बाद कुछ भी नहीं, साइन है तो साइन आएगा, कॉस है तो कॉस आएगा, क्योंकि 180 आपका जो होता है वो होता है नो चेंज। तो इनको यूज करने का बेनिफिट ये होता है कि आप बस प्लस माइनस पे ध्यान दो, बाकी चेंज नो चेंज का कोई इशू नहीं है क्योंकि ये सारे ही नो चेंज वाले फॉर्मूले हैं। और आपको क्या बताया गया था लास्ट क्लास में कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, एंगल को बनाएंगे डिग्री में। आपका जो एंगल है वो डिग्री में होना चाहिए। ठीक है, सेकंड, आपका जो एंगल है दैट शुड बी पॉजिटिव। थर्ड, आपका एंगल को रिड्यूस करो, ये हम आपको सिखाएंगे रिड्यूस कैसे करेंगे। रिड्यूस करेंगे हम 360 से डिवाइड करके। ठीक है, ये आपको बताएंगे अभी। उसके बाद बस सिंपल फॉर्मूला यूज करो, नो चेंज वाला। नो चेंज वाला अच्छा रहता है और आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ इन्हीं स्टेप्स का यूज करके। 4 स्टेप है छोटे छोटे। तो हमारे पास ये 31/3 पाई है और इसको हमने कन्वर्ट करा डिग्री में। इस काम के लिए हम 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। 3 से कैंसिल हुआ, 60 आया। आप देखिए ये 0 आता है, 6 आता है, 1 आता है, 8 आता है और साइन भी आता है। हम देखिए बड़े आराम आराम से कर रहे हैं। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो चैट बॉक्स में अपना लिख सकता है। क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट किया जाएगा। अब देखिए, आपने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, फर्स्ट स्टेप ओवर।
दूसरी बात, एंगल पॉजिटिव होना चाहिए। आप देखो ये एंगल पॉजिटिव ही है, कोई माइनस का इसमें साइन नहीं है। अब तीसरा आता है कि आप इसे रिड्यूस करो। रिड्यूस करने का तरीका बच्चों ये है, जी अमीशी बेटा आपका मेथड बिल्कुल बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है। बट मैं आपको जो बता रहा हूँ, आपके लिए हम ये थोड़ा कंपटीशन का टच भी हम बताते चलते हैं, क्योंकि सब इंटेलिजेंट बच्चे आगे चल के कंपटीशन भी देते हैं। तो प्रेजेंटेशन के साथ साथ कंपटीशन भी हम यूज़ करेंगे। तो 360 का आप यूज़ करिएगा टेबल, तो आपको मिल जाएगा 1800। तो ये जस्ट 60 के इक्वल आ गया। तो ये सब कुछ आपका जस्ट रिमाइंडर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। और साइन 60 की वैल्यू है √3/2। मैं एक सजेशन और दूंगा बच्चों कि आपको क्या है, 360 का टेबल भी याद रहना चाहिए। 360 वन जा, ये दो चीजें छोटी छोटी है ना, मैं अभी मार्क कर देता हूँ, पहले एक बार लिख लेते हैं इसको। 1080, 1440 और 1800, इतना काफ़ी है, इसके आगे शायद ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। फिर भी हम देखें तो 2160 आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि आप लोग ये छोटी छोटी चीज़ें अपने पास नोट कर लीजिए, रजिस्टर में होनी चाहिए सबके पास। एक तो ये है, और ये स्टार्टिंग में जरूरत पड़ती है, बाद में सब एक्सपर्ट हो जाते हो। माइनस थीटा के फॉर्मूले क्या हैं, बस ये तीन चीजें ही काफी, ये आपके पास होने चाहिए, क्योंकि मैं इसे रब कर दूंगा और आपको फिर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आई होप, हाँ सर रिमाइंडर हमेशा। हाँ रिया आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। रिया का डाउट ये है कि सर क्या रिमाइंडर हमेशा वही बचेगा जो 10th क्लास वाला है? वो नहीं भी बचेगा रिया, हम उसे आपको उसमें कन्वर्ट करना सिखा देंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। 360 को सबसे डिवाइड, 360 से डिवाइड करेंगे अगर एंगल 360 से बड़ा है तो, ठीक है। जब भी एंगल आपका क्या है 180 से बड़ा होगा, 270 से बड़ा होगा, चलो तभी हम 360 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे बड़े एंगल्स के लिए। बाकी अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। आप लोग के डाउट बहुत वैलिड हैं, बहुत 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 अच्छे हैं। इससे पता चल रहा है कि आप लोग बहुत मन से पढ़ रहे हो, आपको भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट तो आ ही रहा है इसमें, ये क्लियरली विजिबल है इस वक्त। बाकी आपको पता होगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पे कॉस के साथ माइनस का आ रहा है, तो आप देखिए सबसे पहले तो एंगल डिग्री में होना चाहिए, तो इसका फर्स्ट स्टेप तो बिल्कुल ओके है। अभी देखिएगा क्वेश्चन समझ पहले करते हैं, उसके बाद आप लोग के जो डाउट्स आ रहे हैं वो अपने आप ही रेक्टिफाई होते जाएंगे। मैं बिल्कुल अलग अलग नहीं बता रहा अभी। अब देखिए कॉस के साथ माइनस होता है, तो मैंने समझाया था यहाँ पर, मैंने समझाया था कॉस के साथ कभी माइनस होगा तो क्या करेंगे। देखिए कॉस के साथ जब माइनस होता है तो वो माइनस खत्म हो जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया आपका 1710। मैं भी देख रहा हूँ कि कुछ बच्चों को ये क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उनको थोड़े नए नए मेथड देने की। अब देखिए क्योंकि ये एंगल बड़ा है 360 से, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 360 से। मुझे एक बात बताओ सब बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल आप देखिएगा ध्यान से, सब एक बार बताओ कि अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आप देखिए ये तो वन जा है, ये टू जा है, ये थ्री जा है, ये फोर जा है, ये फाइव जा है, ये सिक्स जा है। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो थ्री जा, फोर जा, फाइव जा, सिक्स जा क्या लेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गुड अमीशी, आर्यन, शाबाश। अमीशी अपना लॉजिक भी शेयर करो बच्चे। सुजल वेरी गुड। सुजल तुमने क्लास ली हुई है ट्रिगो की, इसका मतलब यस और नो? तुम्हें वो बात याद है जो मैंने बताई थी? नहीं ली हुई? चलिए देखो यहाँ पे क्या है, आप फोर जा भी ले सकते हैं, फाइव जा भी ले सकते हैं, पर लेना कौन सा चाहिए पता है बच्चों? आप हमेशा वो लेना जो ज्यादा पास में हो। बिल्कुल शिवम, गुड।
लक्ष्य आप वो लेंगे जो ज़्यादा पास में हो। तो ज़्यादा पास में होंगे तो क्या आएगा, आपका 5 ज़्यादा पास है, उससे आपकी कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। हो 4 से भी जाएगा, हो 5 से भी जाएगा, लेकिन आसान किससे होगा मैंने बता दिया, जिस जो ज़्यादा पास होता है। तो आपका ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, आपका ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया माइनस के 90 में, एंगल कन्वर्ट हो गया। और आप जानते हैं कॉस के साथ अगर कभी माइनस हो तो वो ख़त्म हो जाता है, और कॉस 90 की वैल्यू 0 आती है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सही अमीशी, आपने सही कहा, वैल्यू छोटी हो जाएगी। बिल्कुल पेपर में कर सकते हैं, तभी तो बता रहे हैं आपको बच्चे, सब पेपर में करा जा सकता है। ओहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 765। अगर समझ में आए, देखिए एंगल डिग्री में भी है, एंगल पॉजिटिव भी है, बट एंगल आपका बड़ा है 360 से। तो 360 टूजा लेने से आपके पास रिमाइंडर बचा 45। अच्छा, किसी को अगर ऐसा लगता है ना जैसे स्कूल में कुछ इशू है, तो मैं उनको एक स्टेप बताऊंगा, बस वो और लिख लिया करना। तो उसके बाद कोई टीचर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करने वाला। 180 इंटू 4 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं बच्चे। बट 180 में क्या करना होता है, कि आपको फिर ये ध्यान रखना पड़ेगा चेंज नो चेंज का, चेंज नो चेंज नहीं, क्वाड्रेंट का, सॉरी। देखो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है, 360 ही यूज करा करो। अब देखो एक बात सुनो, जिन बच्चों को भी ये लगता है स्कूल में वैलिडिटी का इशू लगता है, वो एक स्टेप और इसमें बीच में ऐड कर दीजिएगा। वैसे तो सोचने में तो आपको यहाँ से यहाँ ही जाना है। आप क्या करोगे, 765 को लिखोगे दिस इंटू दिस, तो ये हो गया 2 इंटू 360 प्लस 45। इसके बाद कोई टीचर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता। बस, बस बीच में ये लाइन एडजस्ट कर देना और कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको तानिया। अमीशी डाउट क्लियर हो गया होगा, वैसे डाउट था ही नहीं आपका कोई, आपका एक सजेशन था आई थिंक। इज दिस क्लियर बच्चों? सर अगर लगाए तो क्या करें, अरे क्या बात कर दी आर्यन, ऐसे कैसे लगा देंगे कोई ऑब्जेक्शन। हाँ देखा मैंने क्या कहा था तानिया, इसके बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, तुम्हारा डाउट अपने आप क्लियर हो गया ना। अरे नहीं होने का लक्ष्य, भरोसा नहीं है सर के ऊपर जब कह रहे हैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं लग सकता, ऐसे कैसे हो जाएगा। तुम क्या सर को ऐसे ही सोच रहे हो। फिर तुम लोगों के लिए तो मैं नया हूँ। कौन सा स्कूल है तुम्हारा बताओ। आर्यन, ग्रीन वे है क्या। हाँ ठीक है, संजय हो या राकेश हो कोई टेंशन नहीं, अगर तो नहीं ये पता चल गया कि मैंने बताया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे तुम्हारे स्कूल में कोई इशू नहीं आने वाला, डोंट वरी। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है आपका। कोसेक -1410। कॉसेक में माइनस होता है तो देखिए आप लोगों को बताया हुआ है, कॉसेक में माइनस होता है तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये माइनस आ गया बाहर और बन गया जस्ट 1410।
अब देखो 1410 के अकॉर्डिंग अगर मैं डिवाइड करूंगा 360 से, तो आप सब समझ गए हैं मैं फोरजा ही लूंगा। तो यहाँ से माइनस का 30 आ जाएगा। तो बीच वाली लाइन तानिया मैं अब बार बार नहीं लिख रहा हूँ, बट अगर लिखनी होती तो हम लिख देते 360 इंटू 4 -30, बस इतना लिखना था। ठीक है। अब कॉसेक में फिर से माइनस कहाँ आएगा, ये माइनस बाहर चला जाएगा और बन गया कॉसेक 30। ओके बच्चे, चलिए जी। अब मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहे हैं या नहीं। गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। शाबाश। नेक्स्ट है 10 19 पाई बाई 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे डिग्री में कन्वर्ट करा, फिर आपके पास ये 60 आ गया। अरे शक्ल क्यों दिखा रहे हो एक दूसरे को। और अमीशी ने अभी अभी हमारी हेल्प करी, कहते सर ये लिख लो। ठीक है, अब इसे डिवाइड करेंगे 1140 को 360 से। पास में तो मुझे थ्रीजा दिखाई दे रहा है, थ्रीजा लिखा, 60 आया और बन गया हमारे पास 1060। आंसर आ गया √3। सुजल, तेजस्विनी, अमीशी एंड ऑल, सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नेक्स्ट देखते हैं। फिर है साइन -11 पाई बाई 3। इसको करेंगे पाई से पाई गया, 60 आया और माइनस का 660 आया। साइन में माइनस बाहर आ जाता है, इसीलिए आ गया। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। मैं देख रहा हूँ सारे बच्चे बहुत ही शार्प हो चुके हैं, हिंदी में बोले तो पैने हो चुके हैं। सो 360 टूजा लेंगे। और मुझे आप लोगों की ये बात पसंद आ रही है कि आप लोग बहुत जल्दी समझ रहे हैं। ये वाला माइनस भी बाहर आया और बन गया 60। और आंसर आ जाएगा, लक्ष्य तेजस्विनी सही बात बेटा, बाकी की भी इट विल बी √3/2।
बहुत बढ़िया। चलिए इसे भी हटाते हैं। ये वाला मेथड अच्छा है। मेथड तो पहले भी यही बताया था बेटा हमने, पहले भी यही बताया था। अच्छा स्कूल से। ओके। अरे स्कूल की टेंशन मत लिया करो तुम लोग। क्या है स्कूल, कोई दिक्कत नहीं है स्कूल की बातों में। देखिए इसे करिए, जल्दी से आंसर निकालो फटाफट। चलो। बी क्विक एंड एक्यूरेट। पहले एक्यूरेट फिर क्विक। सही कह रहे हो आर्यन बेटा। दिल कोई नहीं, दोबारा बताओ। आने दो। यस। लक्ष्य। क्या आंसर है? नहीं, गलत लग रहा है लक्ष्य तुम्हारा तो। बिल्कुल। अरे साइन कैसे आएगा बेटा? कोर्ट का क्वेश्चन है तो साइन कैसे आ जाएगा सुजल? आर्यन सही नहीं लग रहा। अमीशी आपका करेक्ट है बेटा। चलो एक बार कर देते हैं जल्दी से। यही आया था। वन ही आएगा। वन ही आएगा। -1 नहीं आएगा, नहीं आएगा। वन ही आ जाएगा। अरे ये आसान क्वेश्चन था, करना चाहिए था बच्चों। कुछ बच्चों ने नहीं करा। डिवीजन कैसे हो रहा है? 675 को 2 जा से करो। 720 लो बेटा तो माइनस आ जाएगा। लो जी खत्म हो गए तो। ओके। सूजल तुम बेटा पूरे मोबाइल को लेके पूरे घर में क्यों घूम रहे हो? जरा मैं भी देखता हूँ क्या कर रहा है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए। सुनो ध्यान से। ये पाई का मतलब 180 है। ये हमें प्रूव करना है, क्वेश्चन तो देखो। ये आया मेरे पास 180 प्लस एक्स कॉस में माइनस एक्स
नीचे साइन, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आगे से मैं 180 वगैरह बार बार नहीं लिखा करूंगा। आप देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर रहा हूँ। ओके, सबसे पहले देखो, ये 180 प्लस है, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। कॉस के माइनस का क्या करना होता है अभी बताया हुआ है। ये साइन 180 माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। कॉस 90 प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। अब देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और 180 की वजह से नो चेंज। फॉर्मूलों को लिखने का तरीका देख लीजिएगा बिल्कुल एक बार में। फिर गुड अमीशी, पाई की जगह, पहली बात तो पाई की वैल्यू 22/7 होती ही नहीं है, बात ही खत्म। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस आएगा और नो चेंज। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, माइनस आएगा। 90, ये पाई/2 90 है तो 90 की वजह से क्या आएगा, चेंज। तो ये बन जाएगा आपका साइन एक्स। तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर से आंसर आ गया कॉट स्क्वायर। लक्ष्य बिल्कुल गलत लिखा है आपने। क्यों नहीं होती, क्या क्यों नहीं होती? क्या समझ में नहीं आया बताओ पहले तो, एक एक करके बात। ओके, देखो, साइन 180 है और माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से साइन का साइन ही रह गया। सेकंड क्वाड्रेंट में ये 180 की वजह से, देखो आप पहले देखो, सेकंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही आएगा और 180 है तो नो चेंज आएगा। दूसरा, कॉस 90 प्लस है तो 90 प्लस का मतलब फिर से सेकंड क्वाड्रेंट, तो कॉस नेगेटिव होता है, वहां पर माइनस आ गया और 90 की वजह से चेंज हो गया। तो चेंज होने का मतलब क्या होता है, कॉस का बन जाएगा साइन। अभी समझ में आई ये बात, नहीं आई जल्दी से बताओ मुझे। गुड। तो सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं लिखना भैया, डायरेक्ट ऐसे ही करना है जैसा बताया। इससे अलग एक से फालतू एक भी स्टेप नहीं करा। सर ये कैसे कह सकते हैं कि x लेस देन इक्वल टू 90 है? ओके, गुड क्वेश्चन। सुनो, पहली बात, तुम्हारे अगर मैं आंसर की बात करूं तो लक्ष्य, श्री लक्ष्य चौहान जी, बहुत ही दुबले पुतले से प्राणी हमारे शान से हैं। मुझे ये बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक राइट ट्रायंगल के बारे में होती है या नहीं? ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्रायंगल के बारे में होती है। और राइट ट्रायंगल में ये दोनों के दोनों एंगल 90 से ही छोटे होंगे या नहीं? ठीक है पुत्र दुशासन। ओके। हाँ, चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन को, क्या है। हाँ, फिर से बताते हैं आपको, एक क्वेश्चन देखिएगा। हाँ कोई बात नहीं, आर्यन कोई बात नहीं, बाद में करेंगे इस पे भी डिस्कशन। देखिए, सुनो ध्यान से, दिस इज 270 प्लस दिस इज 360 प्लस दिस इज 270 माइनस दिस इज 360 प्लस। फर्स्ट स्टेप, कोई प्रॉब्लम? जल्दी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 270 प्लस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट,
360 का मतलब 0 होता है, 360 का मतलब 0 डिग्री होता है। 270 माइनस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। कोई डाउट किसी को? एग्जाम में लिख के नहीं आने, समझाने के लिए सारी बात। गुड अमीशी बेटा, सही कह रहे हो आप। जल्दी, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? मीनाक्षी, ओके। हाँ जी। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा? अरे लक्ष्य, फॉर्मूले याद बड़ा करोगे तुमसे हो रहे याद। हमें मालूम है तुम कितने फॉर्मूले याद करने वाले हो। हाँ जी। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा। पूछूंगा मैं, चिंता मत करो, सब पता लग जाएगा। अभी वैल्यू तो तुमने गलत बताई थी, कह रहे थे मैं भूल गया था। है, फॉर्मूले सारे याद आ गए तुम्हें। हाँ बताओ, जो वैल्यू लिख गलत कभी किसने लिखी थी, 1/√2। फिर फिर क्यों कह रहे हो कि कोई भी पूछ लो? अभी लिखा नहीं था गलत तुमने? 360 के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट भी मान सकते हैं, लेकिन ताने, इट्स इट्स वेरी इजी कि आप 360 को जीरो ही मान लो। अब आप सोचो कि अगर ये जीरो है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये cos x बन जाएगा। इजंट इट? 360 को जीरो मानना बहुत आसान, बहुत आसान। अच्छा जी, देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट है इसलिए प्लस आएगा, और 270 है इसलिए चेंज होके ये साइन बन जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास साइन। 360 का जीरो हो चुका है। 360 को जीरो क्यों माना? अरे मेरे लाल, ये 0 डिग्री होता है। घूमे 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 घूम के यहीं पहुंच गए। अब कितना होता है? 361 होता है। आदिन, ये क्या कह रहे हो? 361 क्या होता है? आप देखो, 0 डिग्री इज इंट इक्वल टू 360 डिग्री। होता है कि नहीं होता? देखो तुम्हारे सामने, हर जगह। तानिया, एग्जैक्टली ये हर जगह है, किसी की भी बात चल रही हो। मैं कह रहा हूँ 0 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। आगे क्या लिखा है वो बाद में देखा जाएगा। कॉस की बात आएगी तब देखेंगे। अभी हम कॉस 360 थोड़ी लिखा है, तो ये यहाँ एक्स भी तो लिखा हुआ है। एक्स भी तो लिखा हुआ है, उसे भी तो सोचोगे। हाँ जी, थर्ड क्वाड्रेंट है, कॉट है, तो पॉजिटिव ही होगा। और 270 की वजह से चेंज होकर क्या बन जाएगा? 10x। और ये हो गया आपके पास कॉट एक्स। हाँ जी। अब साइन अपॉन कॉस कर सकते हो या नहीं? क्या बताऊं? कॉस 360 की वैल्यू 1 होती है बिल्कुल। आर्यन, cos 360 की वैल्यू 1 ही होती है, क्योंकि cos 360 इज इक्वल टू cos 0। अरे cos की, मैं 360 को जीरो कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 0 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ cos हो, साइन हो, कुछ भी हो। हम सबके लिए, मैंने कॉट में भी तो बोला है मेरे लाल, ये देखो ना, यहाँ कॉट पे भी लिखा है। तो 360 को हम जीरो ले रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे एलसीएम ले लो, क्वेश्चन खत्म करो जल्दी से। सब बच्चे एलसीएम लो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर। बिल्कुल, आंसर आ गया कि नहीं आ गया? ओके।
ओहो, यहाँ जगह थोड़ी कम है, बट कोई बात नहीं। अब सुनो, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा ज़रा, पहले उसे समझेंगे सभी बच्चे। केयरफुली समझिएगा। ये तुम्हारे 12th में भी कब तक पढ़ाएंगे बेटा? जब तक जीवन है पढ़ाते रहेंगे हम तो, हमारा क्या है। सुनो इधर, ये होता है आपका 0 डिग्री, ये होता है आपका 90 डिग्री, फिर आ जाता है 180 डिग्री, फिर आ जाता है 270 डिग्री, and 0 degree is also equivalent to 360 degree. This is all positive, sine positive, tan positive, cos positive, and their reciprocals. सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल हो, you should take that like 180 minus theta. Nobody will use 90 plus theta, जो मैं अब आपको सिखा रहा हूँ। और ये बात अपने तक ही सीमित रखना, ये शेयर करने वाली बात नहीं है। और बताएंगे ना क्यों होता है 36, बताएंगे बाद में, लक्ष्य ASTC ही क्यों होता है। मैंने आप लोगों को टाइम दिया होता है इस बात के लिए कि ASTC ही क्यों होता है, बता भी दिया था एक दो बच्चों ने। सुनो अभी एग्जाम्पल सुनिए। हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन 210 डिग्री की। ध्यान से सुनना बच्चों, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। कोई क्वेश्चन नहीं, अपने आप बना रहा हूं मैं क्वेश्चन। सुनो यहाँ पर, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको एंगल को किस तरह से लिखना चाहिए? थर्ड क्वाड्रेंट में आपको लिखना चाहिए हमेशा 180 प्लस थीटा। ये देखो फॉर्मूले याद है इसको, 210 को तो 180 प्लस 60 बता रहे हैं। कौन हो सकता है तुम्हें पता है? हाँ, अच्छा आंसर। अब और भी नई बात बता रहे हैं कि आंसर है 60। अभी देखते हैं। ठीक है, 180 प्लस 30। अब आप बस ये देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। तो आंसर कितना आया? -1/2। इज देयर एनी प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम? सिंपल है बिल्कुल, आसान है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट देखो और बस प्लस माइनस देखो, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो 360 से बड़े अगर होंगे तो आप 360 से डिवाइड करके छोटा कर लो बच्चे। 360 से बड़े आज इतने सारे कराए तो थे, वो भी तो मेथड है ना आपके पास। ये तो शॉर्टकट मेथड है छोटे क्वेश्चंस के लिए, आप उससे करोगे उससे भी हो जाएंगे। इज दैट ओके? 360 से बड़ों वालों का तो बताया हुआ है ना आपको। पूछते रहो, कोई दिक्कत नहीं, पूछते चलो। अब आप ये देखो कि दिस 5/6 is actually 30 degree. This sec pi by 3 is actually 60 degree. This sin pi by 5 pi by 6 आफ्टर कैलकुलेशन हमें मिल जाता है 150 डिग्री। और cot pi by 4, तो
कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू तो 1 है। बोलते रहो जो रिक्वेस्ट करनी है जिसको भी। इसकी वैल्यू 2 है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। अब बचा कौन? साइन 150। साइन 150। साइन 150। यही क्वेश्चंस होंगे अभी। साइन 150 कितना हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। साइन 150। सूजल बहुत बढ़िया। सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है जी। और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है? 180 माइनस 30। तो पक्की बात है सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से पॉजिटिव आएगा और 30 की वजह से 1/2 आएगा। सो आंसर आ गया 3 - 2 और बन गया 1। बहुत बढ़िया। ओके आर्यन। तेजस्विनी गुड बेटा। लक्ष्य शाबाश। सुजल बढ़िया काम कर रहे हो बेटा। लीजिए ये क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 2 है, साइन है, स्क्वायर है, 30 है। कोसेक स्क्वायर 210 है और कॉस 60 है। सिर्फ इसका ध्यान करना पड़ेगा। तो आप देखो 210 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस आएगा। और 180 की वजह से देखें तो 30 आएगा। तो ये बन जाएगा माइनस कॉसेक 30। हाँ जी, कंप्लीट करो इसको जल्दी से। और कोई प्रॉब्लम हो बिल्कुल शेयर करो अभी। वेरी गुड वेरी गुड। राइट। नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला करिए। थर्ड क्वेश्चन जल्दी से करो, देखो आता है या नहीं आता।
बहुत बढ़िया सबका आंसर। चलिए ठीक है, आज इतने ही करेंगे हम।